भीषण गर्मी से सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वह है स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, क्योंकि अभी भी गर्मी की वजह के वक्त में भी के पाठक की तरफ से गर्मी की छुट्टी खत्म कर दी गई है और स्कूल में छात्र छात्रों को पहुंचने का आदेश जारी किया गया है। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा में सुधार को लेकर कई कदम उठाए हैं, लेकिन जानलेवा गर्मी में बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो रहा है। बच्चे डर की वजह से स्कूल पहुंच तो जाते हैं, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और बेहोश हो जा रहे हैं। बिहार के कई स्कूल से बच्चों के बेहोश होने की खबर आई है। बच्चे के पाठक से गुहार लगा रहे हैं। बच्चों का पढ़ना जरूरी है, लेकिन जान बचाना उससे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा विभाग के इस रवैये से बिहार का शिक्षक संघ भी काफी नाराज है। शिक्षक संघ ने नीतीश कुमार से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। बोलो तो हो नहीं होगा जिरी को ये सब कौन जुलुम हो रहा है, सब बाला बच्चों मार देते। और न्यूज़ 18 की टीम आज पटना के कन्या मध्य विद्यालय स्कूल पहुंची, जहां पर गर्मी को लेकर बच्चों से बातचीत भी की गई। हमने वो हाल भी देखा, स्कूल में किस तरीके से इस गर्मी में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने जायजा लिया है। गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, बावजूद राज्य भर के सरकारी स्कूल ऐसी स्थिति में भी खुले हुए हैं। यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी पटना के कन्या मध्य विद्यालय गर्दनीबाग में, जहां बच्चे तो मौजूद हैं, क्लासरूम में पंखे भी चल रहे हैं, बावजूद बच्चे जो है एक तरह से पढ़ाई करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं हाथ में कॉपी और किताब है, लेकिन पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं कॉपी और किताब से, क्योंकि इस भीषण गर्मी में इनके पास फिलहाल कोई चारा नहीं है। जरा बच्चों से ही बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग स्कूल आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई गर्मी के कारण नहीं कर पा रहे हैं और हमें स्कूल के गर्मी की छुट्टी मिलना चाहिए और स्कूल में एसी लगना चाहिए। और हम लोग रास्ते में गर्मी के कारण कभी कभी गिर भी जाते हैं स्कूल आने के चक्कर में, इसलिए हमें गर्मी की छुट्टी मिलनी चाहिए, नहीं तो स्कूल में एसी लगना चाहिए। बहुत गर्मी लगती है और हम लोग पढ़ नहीं पाते। सर पढ़ाते हैं, पढ़ाई होती है, बाकी हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं गर्मी के कारण। ये तो पंखा लगाइए, ये तो गर्मी की छुट्टी चाहिए। पढ़ पाते हैं ना, इसलिए हम लोग को एसी या तो पंखा लगवा दीजिए। एक ही क्लास में 4 पंखा चाहिए। पंखा ही चाहिए, हम लोग के एसी ही चाहिए, इसीलिए कि बहुत गर्मी लगती है, पढ़ ना पाते हम लोग। नहीं पढ़ पाते हैं? नहीं। बिल्कुल, तो ये बच्चे खुद कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सशरीर स्कूल तो जरूर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर 3 दिन से ज्यादा स्कूल नहीं आएंगे तो नाम काट दिया जाएगा। ऐसे में डर से बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन फिलहाल जो क्लास आप देख पा रहे हैं, कहीं कहीं 1 पंखे हैं तो कहीं 2 पंखे यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये पंखा कारगर नहीं है, क्योंकि भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में यानी 45 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया। और ऐसे में जो बच्चे हैं वो इस भीषण गर्मी में किसी भी सूरत में पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में के पाठक और सीएम नीतीश कुमार से सभी अब एसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं साफ तौर से गर्मी से पहले गर्मी छुट्टी मिल गई, यानी अब गर्मी छुट्टी मिलनी चाहिए थी। ऐसे में अगर छुट्टी मिल जाती है तो हम लोगों के लिए बहुत आरामदायक हो जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना के स्कूल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां जो बच्चे हैं काफी ज्यादा परेशान हैं और शेखपुरा में तो छात्राएं बेहोश हो गई हैं। जी हां, खबर जो शेखपुरा से सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि 7 छात्राएं गर्मी के कारण बेहोश हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने स्कूल के सामने प्रदर्शन भी किया। स्थानीय लोगों ने स्कूल के सामने शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के खिलाफ प्रदर्शन किया है और भीषण गर्मी में स्कूल खोलने के आदेश का विरोध किया है। लोगों ने आदेश को वापस लेने की भी मांग की है। तो बिहार में भीषण गर्मी से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। शेखपुरा के मनकौल उत्क्रमित स्कूल में गर्मी के कारण 7 छात्राएं बेहोश हो गई, जिनके बाद आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। हालत खतरे से बाहर जरूर है, लेकिन गर्मी से लोग काफी परेशान। यहाँ पर बेहोश हो गया, पंखा लगाया बढ़िया से। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आप? 8वां में। पूरा बेहोश हो रहे हैं, हमको छुट्टी चाहिए। सिर्फ पूरा बहुत आदमी गिर गया है। यहाँ पे क्या होगा, पढ़ाई भी नहीं होता है मतलब कि ऐसे पढ़ाई इस गर्मी में नहीं चाहिए। होश हो रहे हैं क्लास में,
सरकार से निवेदन है कि वो माने गर्मी को देखते हुए छुट्टी घोषित किया जाए, नहीं तो टाइम टेबल में बदलाव किया जाए और स्कूल में सुनिश्चित माने पंखे और अथी की व्यवस्था की जाए। इसी चलते हम लोग रोड जाम किए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, गर्मी से लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब होती चली जा रही है, छात्राएं बेहोश हो रही हैं और ऐसे में स्कूल अभी भी खुला हुआ है। जिस तरीके से एक्शन की मांग की जा रही है, क्या लगता है आगे क्या कुछ बड़ा कदम शिक्षक संघ या फिर पेरेंट्स के द्वारा उठाए जा सकते हैं? देखिए लक्ष्मी, कल से जो है पूरी बिहार की व्यवस्था जो है एक तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि अधिकतम तापमान बढ़कर 46 डिग्री तक पहुंच गया है और सबसे अधिक तापमान जो है औरंगाबाद का है। बावजूद बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 45 डिग्री और 46 डिग्री पर है, वहां स्कूल खुले हुए हैं। अब जो है पेरेंट्स जो है सड़क पर उतरने लगे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि के पाठक जो है अपनी जिद से नहीं हट रहे हैं, चाहे वो टीचर एसोसिएशन हो, टीचर हो या बच्चे हो या पेरेंट्स हो, हर कोई डिमांड कर रहा है कि अब जो स्कूल है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि निजी स्कूल जिस तरह से बंद हो गया है, यानी गर्मी छुट्टी को लेकर जो है सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया था। जब गर्मी की छुट्टी होनी चाहिए थी तब स्कूल खुले हुए हैं और जब गर्मी की छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी स्कूल बंद कर दिए गए थे। कुल मिलाकर ये कहें कि अब जो है बच्चे परेशान हैं। राजधानी पटना में तो कुछ स्कूल में हम अभी गए भी थे जहां पंखा लगा हुआ है, लेकिन जो देहात का स्कूल है, जो ग्रामीण एरिया में जो स्कूल है, वहां पर कई ऐसे स्कूल हैं जहां संसाधन नहीं है, पंखे नहीं है, स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है और बिल्डिंग सही नहीं है, वहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें देखें तो इससे पहले राज्यपाल की तरफ से भी इस पर संज्ञान लिया गया था, पत्र भी लिखा गया था, अनुरोध किया गया था शिक्षा विभाग से कि जो गर्मी की छुट्टी है उसे बढ़ा दिया जाए, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब मुख्यमंत्री से एक्शन की बात कही जा रही है। अब बिल्कुल राज्यपाल ने खुद संज्ञान लिया था और मुख्य सचिव को उन्होंने पत्र लिखा था और कहा था कि आप तुरंत इस पर संज्ञान लें। हालांकि उस पत्र के बाद क्या हुआ है ये अभी सरकारी स्तर से पता नहीं चल सका है, ना अगर एक्शन होता तो ही पता चल गया होता। बता दें आपको कि आज बिहार में 45 डिग्री तापमान है शिप्रा, और जो बिहार के स्कूल के अलग अलग जो तस्वीर हैं वो हमारे पास अभी पहुंच रहे हैं। वहां बच्चे बेहोश हो रहे हैं। हम अभी जहां खड़े हैं वहां पर भी खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो एक तरह से परेशान कर रहा है और उमस के साथ साथ जो सूरज से जो एक तरह से तपिश दिख रही है, निकल रही है, वो कहीं न कहीं अब लोगों को डिहाइड्रेट कर रहा है। अस्पताल में ही मरीज बढ़ रहे हैं, तो स्कूली बच्चे जो है नौनिहाल जो है वो परेशान है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी के जिद के पीछे पूरा बिहार परेशान है और सरकार जो है खामोश बनी हुई है, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन ऐसी भीषण गर्मी में जब जानलेवा गर्मी हो जाए, बच्चे की जान जाने लगे, तब ऐसी पढ़ाई किस काम की। शिप्रा, बिल्कुल रजनीश, ऐसे में एक चीज और भी हम देख पा रहे हैं कि जो डीएम थे पहले वो हीट वेव को लेकर अगर अलर्ट जारी होता था तो अपने साइड से वो एक्शन भी लेते थे। इस बार कहीं भी डीएम की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना कोई फरमान जारी किया जा रहा है। इसके पीछे कोई ऐसी वजह? बिल्कुल, ये पहला साल होगा जब किसी भी जिलाधिकारी के द्वारा गर्मी को देखते हुए कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। यानी के पाठक का खौफ ऐसा है कि बिहार के 38 जिले हैं, लगभग 12 जिले में अभी हीट वेव की स्थिति है, येलो अलर्ट जारी किया गया है और वहां के जिलाधिकारी, खासकर औरंगाबाद हो, शेखपुरा हो, ये ऐसे कई जिले हैं जहां के जिलाधिकारी तमाशबीन बने हुए हैं। अब पेरेंट्स रोड पर उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डीएम को भी डर है के पाठक जो है एक्शन ले लेंगे अगर वो कुछ लेटर जारी करते हैं या आदेश जारी करते हैं। ऐसे में जिलाधिकारी तमाशबीन बने हुए हैं, जबकि जिलाधिकारी को पावर है धारा 144 के तहत, वो कभी भी किसी भी स्कूल को बंद कर सकते हैं सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन अपने पावर का डीएम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे, शिक्षक सभी परेशान हैं। शिप्रा, बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और इसको लेकर छात्रों के जो जान है उसको लेकर वो जरूर ध्यान दे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई जगहों पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है छात्रों को और इसी वजह से जानलेवा होती चली जा रही है।